वर्दी पहनती थी, कानून की रखवाली करती थी। लेकिन उस दिन उसकी अपनी जान की रखवाली कोई नहीं कर सका। 12 फरवरी 2022 लखनऊ की एक सरकारी कॉलोनी में महिला कांस्टेबल रुचि सिंह की लाश मिलती है। दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से कोई सुराग नहीं। और जब सच सामने आता है तो उस वर्दी में छुपा ऐसा चेहरा निकलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। आखिर उसकी मौत कैसे हुई और कौन था वो कातिल? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 12 फरवरी 2022 की रात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में 28 साल की एक महिला कांस्टेबल रुचि सिंह अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। रुचि मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली थी, जहां उसका पूरा परिवार, माता पिता, भाई और भाभी रहते थे। रात के करीब 9 बजे रुचि ने अपनी भाभी को फोन किया। उसने बताया, मैं अभी अभी ड्यूटी से निकली हूँ, कैब में हूँ और घर पहुंचकर फ्री होने पर तुम्हें कॉल करूंगी। भाभी ने इतना सुनकर फोन रख दिया। लेकिन रात 11 बजे तक रुचि का कोई कॉल नहीं आया। भाभी ने इंतजार किया पर रुचि ने संपर्क नहीं किया। अगले दिन 13 फरवरी 2022 की सुबह करीब 8 बजे भाभी ने रुचि को फिर से फोन लगाया, क्योंकि उसे रुचि से कुछ जरूरी काम था। लेकिन रुचि का फोन स्विच ऑफ था। दोपहर 1 बजे तक भाभी ने कई बार कोशिश की मगर फोन बंद ही रहा। अब भाभी को चिंता होने लगी। रुचि ने पहले कभी इतने समय तक अपना फोन बंद नहीं रखा था। परेशान होकर भाभी ने रुचि की सहकर्मी एक दूसरी महिला कांस्टेबल को फोन किया और रुचि के बारे में पूछा। सहकर्मी ने बताया, आज 13 तारीख को रुचि की ड्यूटी थी, लेकिन वह नहीं आई। कल रात वह घर जाने की बात कहकर गई थी। उसके बाद से उसका फोन बंद है। उसने पहले कभी बिना बताए ड्यूटी मिस नहीं की। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। यह सुनकर भाभी की चिंता और बढ़ गई। उसने सहकर्मी से कहा, कृपया रुचि के किराए के कमरे पर जाकर देखो। रुचि लखनऊ में एक किराए के कमरे में अकेले रहती थी। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद सहकर्मी रुचि के कमरे पर गई। मकान मालिक से पूछने पर पता चला कि 12 फरवरी की रात रुचि घर लौटी ही नहीं। न तो वह अपने किराए के कमरे पर थी, न बिजनौर में अपने परिवार के पास गई और न ही 13 तारीख को ड्यूटी पर आई। यह साफ था कि रुचि के साथ कुछ गलत हुआ था। एक युवा पुलिस कांस्टेबल अचानक कहाँ गायब हो सकती थी? अगले दिन 14 फरवरी 2022 को रुचि का परिवार बिजनौर से लखनऊ पहुंचा और उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने मकान मालिक और सहकर्मियों से बात की मगर कोई सुराग नहीं मिला। रुचि की सहकर्मी ने उसकी फोटो और जानकारी कुछ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर की। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि मामला एक महिला पुलिस कांस्टेबल के लापता होने का था। खबर कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंची। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए, लेकिन उस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे और अधिकांश पुलिसकर्मी चुनावी ड्यूटी में व्यस्त थे। इस वजह से जांच में उतनी गंभीरता नहीं थी। फिर आया 17 फरवरी 2022 का दिन। पुलिस को 112 नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। उसने बताया कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक नाले में एक महिला का शव पड़ा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। शव का चेहरा पहचानने लायक था। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि यह वही रुचि सिंह हो सकती है जो 2 दिन पहले लापता हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रुचि के परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। परिवार ने अपनी बेटी को पहचान लिया। यह पक्का हो गया कि रुचि की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें मालूम चलता है कि रुचि के साथ कुछ गलत हुआ था और उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि रुचि को पहले नशीला पदार्थ दिया गया था, फिर गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। यह जघन्य अपराध 12 फरवरी 2022 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच हुआ था। यही वह समय था जब रुचि की भाभी ने उसे फोन किया था। संभवतः उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। चूंकि यह एक महिला पुलिस कांस्टेबल की हत्या का मामला था, यह खबर तेजी से वायरल हो गई। स्थानीय न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मामला चर्चा का विषय बन गया। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने रुचि के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगाली।
जांच में पता चला कि 12 फरवरी 2022 को रुचि ने आखिरी बार जिस नंबर पर कॉल किया था वह कोई और नहीं बल्कि पद्मेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति का था, जो रानीगंज तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। यह कॉल रुचि की भाभी के फोन से पहले और बाद में की गई थी। पुलिस ने पाया कि रुचि और पद्मेश के बीच लंबे समय से बातचीत हो रही थी। रुचि इस नंबर पर घंटों बातें किया करती थी। यहीं से पुलिस को पहला संदिग्ध मिला। बिना देर किए पुलिस ने पद्मेश श्रीवास्तव को रानीगंज से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में पद्मेश ने कहा कि वह रुचि को जानता था और काम के सिलसिले में उससे बात होती थी। लेकिन जब पुलिस ने सवाल किया काम के सिलसिले में घंटों बातें क्यों होती थीं, तो पद्मेश घबरा गया। पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सबूत सामने रखा। 12 फरवरी की रात को तुम्हारी और रुचि की लोकेशन एक ही थी। इसका मतलब तुम दोनों उस वक्त साथ थे। सख्त पूछताछ में आखिरकार पद्मेश टूट गया और उसने सच उगल दिया। उसने कबूल किया रुचि सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने की है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर पद्मेश ने एक महिला कांस्टेबल की हत्या क्यों की? पूरी कहानी तब सामने आई जब पुलिस ने गहराई से जांच की। 2019 में जब रुचि सिंह ने पुलिस में नौकरी शुरू की थी, उसकी पोस्टिंग बिजनौर में हुई थी। वहां उसकी मुलाकात नीरज गुप्ता नाम के एक युवक से हुई जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। दोनों में दोस्ती हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों अलग अलग जातियों से थे, फिर भी उन्होंने अपने परिवारों से बात की और 2019 में ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों को उम्मीद थी कि वे एक ही जगह नौकरी करते हुए साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के कुछ समय बाद ही नीरज की पोस्टिंग प्रयागराज में हो गई, जबकि रुचि बिजनौर में रही। बाद में रुचि की पोस्टिंग लखनऊ में हो गई। इस तरह शादी के तुरंत बाद दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे। रुचि सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर काफी सक्रिय थी। वह अपनी तस्वीरें अक्सर अपलोड करती थी। इन्हीं तस्वीरों पर पद्मेश श्रीवास्तव अच्छे अच्छे कमेंट्स करता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई। कुछ समय बाद दोनों ने फोन नंबर साझा किए और बातें बढ़ने लगीं। एक दिन रुचि पद्मेश से मिलने भी गई। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। हालांकि रुचि की शादी हाल ही में हुई थी, फिर भी उसने अपने पति नीरज का जरा भी ख्याल नहीं किया और पद्मेश के साथ विवाहेतर संबंध शुरू कर लिया। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं। नीरज को अपनी पत्नी के अफेयर की भनक लग चुकी थी। उसने अपनी स्तर पर छानबीन की और एक दिन रुचि को पद्मेश के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का विवाहेतर संबंध पद्मेश श्रीवास्तव के साथ चल रहा था। नीरज ने रुचि को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। रुचि और नीरज के बीच अनबन शुरू हो गई और उनके रिश्ते बिगड़ गए। यहाँ पर तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने आग में घी डालने का काम किया। उसने रुचि से कहा, तुम अपने पति नीरज गुप्ता को तलाक दे दो। उससे कहो कि या तो मुझे तलाक दे दे, वरना मैं तुम पर दहेज और उत्पीड़न का फर्जी केस लगा दूंगी। रुचि ने ठीक वैसा ही किया। उसने नीरज से कहा, मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। नीरज गुप्ता समझदार था। वह ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता था जिसका शादी के बाद भी किसी और के साथ अफेयर हो। उसने सहमति से रुचि को तलाक दे दिया। दोनों का तलाक हो गया और वे अलग हो गए। समय बीतता गया और 2022 आ गया। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी रुचि ने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल पद्मेश ने रुचि को कभी नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब नीरज और रुचि का तलाक हो गया और रुचि खुलकर पद्मेश के साथ रहने लगी, तो पद्मेश के सहकर्मियों को इसकी भनक लगी। किसी ने चुपके से यह बात पद्मेश की पत्नी को बता दी। पद्मेश की पत्नी को जैसे ही यह पता चला, वह तुरंत पद्मेश के क्वार्टर पहुंच गई। वहां उसने पद्मेश और रुचि को रंगे हाथों पकड़ लिया। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। रुचि सदमे में थी क्योंकि पद्मेश ने उसे कभी नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है। उसने पद्मेश से कहा, तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति नीरज को तलाक दिया ताकि तुमसे शादी कर सकूं, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। चूंकि पद्मेश की पत्नी को सब कुछ पता चल चुका था, वह अपने पति पर नजर रखने लगी। वह उसे रुचि से बात करने से रोकती थी।
घर में झगड़े होने लगे। इस वजह से पद्मेश ने रुचि को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। रुचि यह समझ गई कि पद्मेश अब उससे दूरी बना रहा है। उसने पद्मेश से कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। अब तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दो और मुझसे शादी करो। लेकिन पद्मेश किसी भी हाल में अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके बच्चे थे। यहां से पद्मेश ने एक खौफनाक योजना बनाई। 12 फरवरी 2022 को वह अपने घर से निकला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह सारी समस्याएं सुलझाकर ही लौटेगा। जिस समय रुचि की भाभी ने उसे फोन किया था, रुचि अपने कमरे पर नहीं थी। वह पद्मेश से मिलने जा रही थी, क्योंकि पद्मेश ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। पद्मेश एक गाड़ी लेकर आया, जिसमें वह रुचि को लेने गया। गाड़ी में नामवर नाम का एक व्यक्ति भी था। वे कुछ दूरी तक गए और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। नामवर गाड़ी से उतरा और 2 कप चाय लेकर आया। चाय में पहले से नींद की गोलियां मिलाई गई थीं। वह चाय रुचि को पिलाई गई। जैसे ही रुचि बेहोश हुई, पद्मेश ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद नामवर की मदद से उसने रुचि के शव को लखनऊ के पीजीआई इलाके के एक नाले में फेंक दिया। फिर वह घर लौट गया और अपनी पत्नी से कहा कि उसने सारी समस्या सुलझा दी है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं न कहीं पद्मेश की पत्नी को अंदाजा था कि वह कुछ गलत करने जा रहा है और रुचि को रास्ते से हटाएगा। फिर भी उसने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह भी यही चाहती थी। पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। मुख्य संदिग्ध के रूप में पद्मेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। उसकी मदद करने वाले नामवर को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही पद्मेश की पत्नी को भी संदिग्ध बनाया गया, क्योंकि उसे इस हत्या की जानकारी थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। ये तीनों अभी जेल में हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। तो यह थी रुचि सिंह के हत्याकांड की पूरी सच्चाई। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। रिश्ते चाहे जितने भी भरोसेमंद लगें, आंख मूंद कर किसी पर यकीन करना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। प्यार, वादे और भरोसे के पीछे छुपी सच्चाई को समझना जरूरी है। रुचि सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है कि सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा को हल्के में न लें, और अगर कोई रिश्ता आपको असहज करता है तो उसकी अनदेखी न करें। जिंदगी एक बार मिलती है और उसकी कीमत किसी भी रिश्ते से ज्यादा है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें। जय हिंद।